Hello, dear students. Welcome in your English class. Dear students, we are going to discuss the chapter 2 today, Nelson Mandela Long Walk to Journey. This chapter is about the hard working and struggle uh, for the freedom by the South African black people. Let us see how this chapter goes on. Nelson Mandela says, 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर 10 मई का दिन था और वो दिन बहुत ही ब्राइट और क्लियर था। ब्राइट और क्लियर कहने का मतलब है बहुत ही ज़्यादा खुशियों का दिन था उस दिन, ये उनका यहाँ पर मतलब है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसाइड बाई डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनाग्रेशन। वो कह रहे हैं कि कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से मेरे आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी और बहुत बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी लोग आ रहे थे। दुनिया भर के लीडर्स आ रहे थे। किस लिए? रिस्पेक्ट देने के लिए जो इनाग्रेशन होने वाला था। द इनाग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीका की धरती पर ये सबसे बड़ा, अब तक का सबसे, दुनिया का सबसे बड़ा, जहाँ पर दुनिया के अलग अलग देश के लोग आएंगे, इकट्ठा होंगे, ये अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग होगी। द सेरेमनीज took place in the lovely sandstone amphitheater found by the Union Buildings in Pretoria. प्रेटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स की तरफ से बनाया गया एक एम्पी थिएटर था। एम्पी थिएटर क्या होता है? जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, एक बहुत बड़ा सा मैदान होता है। वहाँ पर पुराने ज़माने में, जैसे कि आपने रोम वगैरह में सुना होगा कि ऐसे सीढ़ियों जैसा मैदान होता था और पीछे सीढ़ी नुमा मैदान बैठने के लिए, पीछे की तरफ ऊंचा और आगे नीचे की तरफ ऐसे ढलान होता हुआ बैठने की जगह, राजा महाराजा और बड़े पदाधिकारी लोग वहाँ बैठते थे। तो वो तरीके का मैदान। फॉर डिकेज दिस हैड बीन the seat of white supremacy, and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations from the installation of South Africa's first democratic non-racial government. ये दशकों से ये जो जगह है, ये सिर्फ गोरे लोगों के प्रभुत्व की जगह हुआ करती थी, लेकिन अब आज के दिन क्या है? ये ऐसा रेनबो बना हुआ है जो अलग अलग कलर्स के लोग हैं, यानी गोरे भी हैं, काले भी हैं और अलग अलग नेशन से आए हुए लोग हैं जो साउथ अफ्रीका में इकट्ठा हुए हैं। और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री बना है और ऐसी गवर्नमेंट जो नॉन रेशियल है, यानी जाति के भेदभाव से परे है। इसको रेनबो से उन्होंने कंपेयर करने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें अलग अलग जातियों, अलग अलग रंग के लोग थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। इस खुशी के दिन पर, जो ऑटम का दिन था और लवली था, बहुत अच्छा, इतने बढ़िया दिन पर मेरी बेटी भी, जिसका नाम जेनानी है, वो भी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वान इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो मंच बनाया गया था, उस मंच पर जो सबसे पहले शपथ लेने वाले व्यक्ति थे, जो पहले शपथ लेने वाले आदमी थे, वो कौन थे? सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद देन थाबो एम्बेकी वॉज स्वान इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। फिर थाबो एम्बेकी का नंबर आया, जो कि फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरा नंबर आया, ये कौन थे? प्रेसिडेंट। आई प्लेस्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। जब मेरा नंबर आया तो मैंने ये प्लेज किया कि मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करूँगा, फॉलो करूँगा, उसको पकड़ के रखूँगा और अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के, यानी जो इस रिपब्लिक के लोग हैं, यहाँ की जनता है, उनके लिए खुद को डिवोट करूँगा, समर्पित करूँगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड। जो वहाँ पर मेहमान लोग आए थे और जो पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही थी, मैंने आगे बोला, क्या बोला? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो ये न्यू बॉर्न लिबर्टी है, नई नई जो आज़ादी हमें मिली है, इसको, इसकी शोभा को हम और बढ़ाएंगे, इस और शोभा इसकी बढ़ाएंगे हम लोग, मतलब अच्छी तरीके से इसको लेके चलेंगे। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न एज सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। वो कह रहे हैं कि ये जो हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर हुआ है,
कुछ लंबे समय तक, ये अब नहीं होगा। अब ये ऐसी सोसाइटी बनेगी जिस पर पूरी इंसानियत प्राउड करेगी, नाज करेगी, फख्र करेगी। वी हु वेयर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा दिन नहीं हुए जो हम लोग क्या थे, नियमों से बाहर हुआ करते थे। अब क्या है, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमारी धरती पर ही अब हमें मौका मिला है कि हम अपने नेशन को क्या करें, ऐसा हमें प्रिविलेज मिला है, ये खुशकिस्मती हमारी हुई है कि हम नेशन को होस्ट कर रहे हैं, यानी हमारे हाथों में है, दुनिया के लोगों का स्वागत हम कर रहे हैं, ब्लैक लोग। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग come to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। वो कह रहे हैं कि मैं बाहर से दूसरे कंट्री से आए हुए लोगों को बहुत ही ज़्यादा थैंक करना चाहता हूँ, जो इस चीज़ के साक्षी बने हुए हैं कि ये जो विक्ट्री हुई है, जीत हुई किस चीज़ की, इंसाफ की जीत हुई है, शांति की जीत हुई है और इंसानों की पहचान की जीत हुई है। इसकी दिलजोई के लिए जो लोग दूसरे दूसरे कंट्री से आए हैं, मैं उनको थैंक करना चाहता हूँ। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। हम आखिरकार हम लोगों ने ये जो पॉलिटिक्स में बैन था हमारा, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करने के लिए हम लोग बाध्य थे, इस चीज़ से हमें आज़ादी मिली है। वी प्लेज आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कह रहे हैं कि हम ये शपथ लेते हैं, मौत लेते हैं कि लोगों को इन चीज़ों से आज़ादी मिलेगी, जो हमेशा ये लोग इस बॉन्डेज में रहे हैं, यानी इस बंधन में रहे हैं। किस चीज़ के, तमाम चीज़ों के बंधन वो गिराते हैं। पहला क्या है, पावर्टी, और दूसरा है डिप्रिवेशन, यानी जो हानियाँ उन्हें हुई हैं, परेशानियाँ हुई, सफरिंग, जेंडर के हिसाब से जो परेशानियाँ हुई हैं, और दूसरे जो भेदभाव उनके साथ हुए, इन सभी चीज़ों से आज़ादी हम दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ये जो उत्पीड़न एक के बाद दूसरे के साथ उत्पीड़न हुआ है हमेशा लोगों के साथ, कभी 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 नहीं, अब ये नेशन ये चीज़ एक्सपीरियंस करेगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। ये इंसानों के द्वारा लिया गया इतना बड़ा जो अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट का सूरज अब कभी अस्त नहीं होगा, डूबेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, ये आज़ादी बनी रहनी चाहिए और बनी रहेगी, ऐसा वो प्रार्थना करते हैं। गॉड ब्लेस अफ्रीका। आगे क्या है देखते हैं। ए फ्यू मोमेंट्स लाइटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज। थोड़ी ही देर के बाद हम लोगों ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। इन ऑ, और बहुत रोब जैसा महसूस हुआ। एज ए स्पेक्टेकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि बहुत ही शानदार एरे बना। एरे क्या होता है? जब किसी चीज़ की पंक्ति बनी होती है, लाइन बनी होती है, क्यों बना होता है पर्टिकुलर चीज़ की, और सही तरीके से सजाकर, तो उसे एरे बोलते हैं। और ये कैसा एरे था? साउथ अफ्रीकन जेट्स का था, हेलीकॉप्टर्स का था, ट्रूप कैरियर्स का था। ठीक है, वो क्या कर रहे थे? रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को सजा कर वो लोग दहाड़ते हुए आ रहे थे। ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, ये जो यूनियन बिल्डिंग जहाँ लोग बैठे हुए थे सेरेमनीज के लिए, वहीं से उड़ते हुए आ रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। ये सिर्फ छोटा सा शुद्धता दिखाने का डिस्प्ले नहीं था, यानी अच्छे से चीज़ों को दिखाने का एक तरीका नहीं था, डिस्प्ले नहीं था, शो ऑफ नहीं था, बल्कि क्या था? बट अ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बल्कि डेमोक्रेसी को शो करने के लिए मिलिट्री ने ये चीज़ डिमॉन्स्ट्रेट किया था, प्रदर्शन ये दिखाया था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ऐसी गवर्नमेंट के प्रति जो बहुत ही फ्री तरीके से और फेयर तरीके से इलेक्ट हुई थी। ओनली मूवमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defense Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी थोड़ी ही देर पहले जो बहुत ही हाईएस्ट रैंक पर बैठे हैं, जो सबसे हाईएस्ट रैंक होती है जनरल्स की, साउथ अफ्रीका के जो जनरल्स थे उन, और डिफेंस फोर्स के जो लोग थे, पुलिस वाले थे, ये लोग क्या थे, उनके उनके जो चेस्ट थे उन पर रिबन लगा हुआ था, यानी बैच लगा हुआ था। उन लोगों ने मेडल भी पहने हुए थे, और उन लोगों ने क्या किया? मुझे सैल्यूट किया, और अपनी लॉयल्टी के लिए, अपनी वफादारी के लिए उन लोगों ने शपथ भी ली। आई वॉज नॉट unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। मुझे अच्छे से पता है, जानकारी है
याद है कि ज़्यादा साल नहीं हुए हैं कि ये लोग मुझे क्या करते थे, सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि अरेस्ट कर लेते थे। फाइनली शेरन ऑफ इम्पाला, शेरन क्या होता है, एक पैटर्न होता है, वी शेप बना हुआ पैटर्न होता है, उसको शेरन बोलते हैं। इम्पाला जस्ट लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल एक ऑफ दीज कलर्स। इम्पाला जो जेट था वो धुआं छोड़ता हुआ गया पीछे अपने। कैसा धुआं ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन कलर्स का धुआं वो छोड़ता हुआ गया। और वो कैसा धुआं था, दैट वाज ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, ये नए साउथ अफ्रीका के फ्लैग का धुआं था, ऐसा छोड़ते हुए गया, जैसा कि आप लोगों ने परेड वगैरह में देखा होगा। द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाई द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम, ये दिन मेरे लिए सिम्बलाइज किया गया दोनों नेशनल एंथम बजाकर। कौन नेशनल एंथम? एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग एंड कोसी सिकेला अफ्रीका, ये जो वाइट लोग नेशनल एंथम गाते थे वो, एंड द ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम, और जो काले लोग गाते थे, ब्लैक्स लोग गाते थे ये वाला नेशनल एंथम। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, यही पुराना वाला रिपब्लिक का ओल्ड एंथम हुआ करता था। ऑल दो दैट डे नाइदर ग्रुप knew the lyrics of the anthem they once despised, ये जो दोनों ग्रुप के लोग थे, वाइट और ब्लैक, ये दोनों लोग ही इन मतलब ब्लैक लोगों का वाइट लोग नहीं जानते थे और वाइट लोगों का ब्लैक लोग नेशनल एंथम जाहिर सी बात नहीं जानते थे। कभी ये लोग इससे बहुत ज़्यादा नफरत किया करते थे, इसी वजह से दे वुड सू नो द वर्ड्स बाई हार्ट। और लेकिन जल्दी ही ये लोग क्या करेंगे, इनके इस नेशनल एंथम के एक एक शब्द को दिल से याद कर लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।